आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 भारत दर्शन यात्रा जानकारी। हमारा देश भारत सभ्यता, संस्कृति एवं प्राकृतिक नज़ारों को अपने में समाये हुए है। यहाँ की चारों दिशाओं में अपार जानकारी एवं ज्ञान का खजाना है, जिसे प्रस्तुत पाठ द्वारा अर्जित कराया जा रहा है। प्रकृति प्रेम, भारत को जानना, देश प्रेम, ये इस पाठ के जीवन मूल्य हैं। हमारा देश भारत हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भारत की अलग अलग जगहों पर जाना होगा। तो देर किस बात की, आओ चले भारत दर्शन की अनोखी यात्रा पर। भारत दर्शन की इस यात्रा में सबसे पहले चलें दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर है। यह शहर पहाड़ों पर बसा है। यहाँ से आप हिमालय पर्वत की खूबसूरती नज़दीकी से देख सकते हैं। दार्जिलिंग में टाइगर हिल नामक एक जगह है, जहाँ से हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा साफ साफ दिखाई पड़ती है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें इस चोटी पर जमी बर्फ पर पड़ती हैं, तब उनकी छटा देखते ही बनती है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू जैविक उद्यान है, जहाँ सफ़ेद तेंदुआ और लाल पांडा देखे जा सकते हैं। यहाँ के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में कई प्रकार के पक्षियों, रेंगने वाले जीवों और कीट पतंगों को संरक्षित करके रखा गया है। जब भी दार्जिलिंग जाओ तो वहाँ टॉय ट्रेन की सवारी करना मत भूलना। पहाड़ों पर घुमावदार रास्तों से गुजरती हुई यह ट्रेन आपको पूरी घाटी का दर्शन करा देगी। दार्जिलिंग में कई दर्शनीय मंदिर और मठ भी हैं। इनमें से प्रमुख हैं पीस पैगोडा जापानी मंदिर, जेलुगप्पा खूम मठ, मागडोग मठ, शाक्या मठ और भूटिया बस्ती मठ। दार्जिलिंग की बात हो और वहाँ की चाय का नाम ना आए, भला यह कैसे हो सकता है। यहाँ जगह जगह चाय के बागानों को देखकर आप रोमांचित हो उठोगे। भारत दर्शन की इस यात्रा में अब चलें जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। वह इसलिए क्योंकि अधिकतर भवन गुलाबी पत्थर के बने हैं। इस शहर में बहुत से आकर्षक पर्यटन स्थल हैं, जहाँ जैसे हवा महल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ किला, जंतर मंतर, बिरला तारा मंडल, गोविंद देव जी का मंदिर, सिटी पैलेस आदि। जयपुर घूमने आने वाले लोग यहाँ के बाज़ारों में खरीदारी भी बहुत करते हैं। यहाँ राजस्थानी कला को दर्शाते कपड़े और सजावटी सामान खूब मिलते हैं। संगमरमर की सफ़ेद मूर्तियाँ भी यहाँ मिलती हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। भारत दर्शन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए चले मसूरी। मसूरी उत्तराखंड राज्य का एक शहर है। देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसे गंगोत्री, यमुनोत्री आदि पवित्र तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है चाइल्डर्स लॉज। इस जगह पर पैदल या घोड़े पर बैठकर पहुंचा जा सकता है। चाइल्डर्स लॉज से बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला देखने में बड़ा आनंद आता है। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गन हिल। इस स्थल पर पैदल भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन रोपवे द्वारा यहाँ जाने का मज़ा ही कुछ और है। रोपवे से हिमालय की चोटियाँ और दून का अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है। मसूरी और इसके आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल हैं तिब्बती मंदिर, नाग देवता मंदिर, म्यूनिसिपल गार्डन, कैंपटी फॉल, ज्वालामुखी मंदिर आदि। भारत दर्शन की इस यात्रा में अब चले ऊटी। ऊटी या ऊटकमंडलम तमिलनाडु राज्य का एक रमणीक स्थल है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा शहर है। नीलगिरी पर्वतमाला में बसा हुआ यह स्थल गर्मी के मौसम में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊटी आने वाले पर्यटक ऊटी झील में नौकायन का आनंद लेना नहीं भूलते। कुछ लोग इस झील में मछली पकड़ना भी पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें झील के अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। ऊटी में एक वनस्पति उद्यान है, जहाँ पेड़ पौधों की 600 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। इस उद्यान में एक पेड़ के जीवाश्म संभाल कर रखे गए हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 2 करोड़ वर्ष पुराना है। ऊटी में सबसे ऊंचा स्थल है डोडा बेटा चोटी। यहाँ से दूर दूर तक के इलाके साफ दिखाई देते हैं। ऊटी के आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं।
जिनमें है प्रमुख है कोटागिरी, कलहट्टी जलप्रपात, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य आदि।